एक गांव में नंदू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ एक साधारण जीवन व्यतीत करता था। वह इतनी गरीबी से जूझ रहा था कि उसके पास खाने के लिए 2 वक्त का भोजन भी नहीं था, परंतु वह भगवान पर अत्यधिक विश्वास करता था। उसको यह पता था कि एक ना एक दिन भगवान मेरी सारी मनोकामना पूरी करेंगे और मेरी सारी समस्या समाप्त कर देंगे। वह हर रोज़ नए नए काम ढूंढता रहता था, जिससे कि वह अपने बीवी और बच्चों का पेट पाल सके। पर कभी कभी उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। एक दिन जब उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला, तो वह परेशान होकर जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह मन ही मन बस यही प्रार्थना कर रहा था कि भगवान मुझे कुछ ऐसा काम दे दो जिससे मैं अपने परिवार को अच्छे से रख पाऊँ। तभी उसने देखा कि एक सेठ उसी जंगल के रास्ते उसके आगे चल रहा है और उसने देखा कि वह सेठ बहुत ही परेशान लग रहा है। इसलिए वह सेठ से थोड़ी ही दूरी पर जाकर खड़ा हो गया और सेठ की बातें सुनने लगा। सेठ ज़ोर ज़ोर से कह रहा था कि मेरी अंगूठी खो गई, पता नहीं कहाँ चली गई, अभी तो मेरे हाथ में ही थी। इतना कहने के बाद सेठ उदास होकर वापस अपने घर की ओर जाने लगा। तभी नंदू ने अंगूठी को ढूंढना शुरू किया और उसे झाड़ियों में सेठ की अंगूठी मिल गई। जैसे ही नंदू ने उस अंगूठी को उठाया, उसने देखा कि यह अंगूठी असली हीरे की बनी हुई है। नंदू को लगा कि यह सच में बहुत ही महंगी अंगूठी होगी। नंदू ने सोचा कि अगर मैं यह अंगूठी सेठ को वापस दे दूं, तो शायद वह खुश होकर मुझे कोई अच्छा काम बता दे। इसलिए नंदू बिना वक्त गवाए सेठ के पीछे पीछे चलता रहा और जैसे ही सेठ घर पहुंच गया, नंदू ने उन्हें पीछे से आवाज़ लगाई और कहा, सेठ जी, यह आपकी वही अंगूठी है जो जंगल में खो गई थी। सेठ जैसे अंगूठी को देखता है, वह आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके चेहरे पर एक सुकून आ जाता है। पर सेठ को विश्वास नहीं होता कि यह आदमी अंगूठी मुझे वापस क्यों कर रहा है। सेठ नंदू से पूछता है कि तुमने मुझे ही अंगूठी वापस क्यों की? अगर तुम चाहते तो यह अंगूठी अपने पास रख सकते थे और इसको बेचकर धन कमा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया, क्यों? तभी नंदू कहता है, सेठ, यह तो बेईमानी हुई। जो चीज़ मेरी है ही नहीं, उससे मिलने वाला पैसा भी मेरा नहीं है, और अगर मैं ऐसा करता तो वह पैसा भी मेरे पास नहीं रहता और साथ में मेरे भगवान मुझसे रूठ जाते। इसलिए मैं ऐसी बेईमानी नहीं कर सकता था। तभी सेठ खुश होकर नंदू से कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। तभी नंदू हाथ जोड़कर कहता है कि सेठ, मुझे एक अच्छे काम की तलाश है, एक ऐसा काम जिसके साथ मैं अपने परिवार भी संभाल सकूं और अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। तभी सेठ मुस्कुराकर कहता है कि मेरे यहाँ पर एक ईमानदार काम करने वाले की ज़रूरत है। अगर तुम चाहो तो वह काम कर सकते हो, क्योंकि इस अंगूठी को वापस करके तुमने अपनी ईमानदारी साबित कर दी है और तुम्हें यह नौकरी देने में मुझे ज़रा भी संकोच नहीं हो रहा। नंदू हाथ जोड़कर कहता है कि अगर आपको यह लगता है कि मैं इस काम को करने के योग्य हूँ, तो मुझे आपका काम करके खुशी मिलेगी और मैं आपके काम को पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा। उसके बाद नंदू वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। उसके दिन बदल गए थे। अब वह अच्छे से काम कर रहा था। सेठ उसे अच्छे पैसे भी देता था। वह आदमी समझ गया था कि भगवान सभी को देखते हैं, वह सभी की इच्छा पूरी करते हैं। अगर हम सब कुछ ईमानदारी से काम करते हैं तो वे मदद ज़रूर करते हैं।
इसलिए भगवान के प्रति विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपकी इच्छा एक दिन ज़रूर पूरी होती है। ऐसी और रोचक कथाओं को सुनने और पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।